नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम चैप्टर से डिविजिबिलिटी रूल पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फटाफट। तो देखो भाई, ये क्वेश्चन है 11 से डिविजिबल बोल दिया। ए हमारे पास कंडीशन दे दी ए बी से ज़्यादा होना चाहिए। तो भैया 30A, इसको ऑप्शन से करके देखें क्या, ये बेटर रहेगा। ऑप्शन से सोल्व तो कर ही लेंगे वैसे, लेकिन ऑप्शन से करके देखते हैं भाई। इसने क्या 4 रख के देखते हैं यहाँ पे। इसको 1 मिनट को पहले थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, ऐसे ऑप्शन नहीं रखा जाएगा। सोल्व कर लिया 3 और ये हो जाएगा 11 प्लस में ए माइनस में 6 प्लस में बी, तो ये आ गया 5 प्लस में ए माइनस में बी। ऑप्शन से देखो यार, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ बी निकालनी है। बी को अगर हम 4 रखते हैं तो हमें ये ए क्या रखना पड़ेगा। तो भैया इसको क्या 0 या 11 का डिविजिबल बनाना है ना। तो हम यहाँ पे क्या रखें भैया कि 9 रखेंगे। तो 9 माइनस में 4, ये प्लस का आएगा तो 4 रखने से भी नहीं होगा कुछ भी। ये प्लस का 5 आएगा तो 5 और 5 10 बनेगा, नहीं बनेगी बात। 9 से कम रखोगे तो भैया वो तो फिर बनेगा ही नहीं। 11 का डिविजिबल या 0 तो फिर के बनेगा ही नहीं। तो अब 4 कैंसिल हो गया। 9 रख के देख लो, बी की जगह पे 9 रखा तो भैया यहाँ पे हम क्या वैल्यू माइनस करें। तो बी की जगह पे हम यहाँ पे अगर माइनस करें 4 तो हमारे पास ये बनता दिख रहा है 5 प्लस में माइनस का 5 आएगा, 0 बन जाएगा। अगर हम 9 रखेंगे और बी ए हमारा क्या आ जाएगा 4, तो इसने क्या बोला है कि ए मोर देन बी होना चाहिए। तो बी ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि ए की वैल्यू, हमने बी की वैल्यू 9 रखी तो ए की वैल्यू 4 रखेंगे तभी तो यहाँ पे 0 बनेगा। तो भैया अगर हम ये रखेंगे 0 तो बन गया, लेकिन ए हमारा लेस देन हो गया बी से, तो ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन। उसके बाद 3 रख के देखो, इसमें अगर हम 3 रखें तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ थोड़ा सा, 5 प्लस में ए माइनस में बी इजक्वल टू 0 या 11 का डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर हम बी को 3 रखें तो इसको कितना रखना पड़ेगा, इसको रखेंगे 9, ठीक है। तो 9 में से 3 गए, कितना बचा 6, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, 11 तो 11 से डिविजिबल है। और यहाँ पे a इज़ मोर देन b, और ये 9 क्या है ग्रेटेस्ट वैल्यू है। इससे ऊपर थोड़ी ना आप कोई 2 डिजिट का नंबर तो रख नहीं सकते। तो 9 हमारी ग्रेटेस्ट वैल्यू है a की। और यहाँ पे क्या है, a इज़ मोर देन 9 इज़ मोर देन b, बिल्कुल। और कुछ रख सकते हैं, ये तो हो गया हमारा। 3 रख के देख लिया हमने, फुलफिल हो रही कंडीशन। 6 रख के देखते हैं, वैसे 6 रख लिया b की जगह पे। a की जगह पे क्या रखें कि भैया ये 0 बन जाए। तो b की जगह पे, a की जगह पे हम क्या रखेंगे, a की जगह पे हम रखेंगे भाई 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस में 5 इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे a इज़ लेस देन b है, तो a की कंडीशन फुलफिल हुई। देखो हमने ये भी किया, 3 भी रख के देखा, यहाँ पे 3 रख के देखा, और ऊपर वाले जो 2 ऑप्शन थे वो तो वैसे ही ख़त्म हो गए थे। तो a की ऑप्शन हमारा बना 9 और 3 का, जिसमें 9 इज़ मोर देन, मतलब a इज़ मोर देन b है। तो हमारा ये ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा। समझ में आया होगा ना, रिवाइज करके देख लेना यार। अब ये क्वेश्चन है, इसका सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। ए और बी की कौन सी जो संख्या हैं जो पॉसिबल हैं उनका सम निकालना है। तो इसको सोल्व करो भाई। ए प्लस में 6 प्लस में बी कितना हो जाएगा, 6 प्लस में ए प्लस में बी माइनस में 4 और 0 प्लस में 7, 7 और 4 11 इज इक्वल टू ये आना चाहिए 11 या 0 होना चाहिए, या 11 का डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो ए और बी की जगह पे हम ऑप्शन से करते हैं, क्या रखें ताकि ये 11 या 0 बने। तो 5 रखते हैं यहाँ पे, तो कितना बन गया 11, 11 माइनस में 11 0 आ जाएगा। एक तो ये हो गया। 21 रखेंगे ए और बी की जगह पे, मतलब इन दोनों की जगह पे ए और बी का सम। तो 21 रख दिया, 21 और 6 कितना हो गया 27, 27 में से 11 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई 16 बचेगा। 16 तो भैया बिल्कुल हमारा 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। उसके बाद 11 रखेंगे तो 11 और 6 कितने होते हैं 17, 17 में से 11 गए, कितने बचेंगे 6, 6 तो भी नहीं होता। तो ये दोनों तो वैसे गलत हो गए, हट गए। बचा 16, 16 रखेंगे तो 16 और 6 22, 22 में से 11 जाएंगे तो 11, 11 तो 11 का डिविजिबल है। 2 अंकों का योग 18 से बड़ा तो नहीं होता। 9 प्लस में 9 कितना होता है 18, इससे बड़ा तो नहीं होता। तो भैया यहाँ पे हम 9 या 9 रख सकते हैं, तो वो कितना होगा। तो यहाँ पे भैया हम 8 रख सकते हैं या 8 रख सकते हैं। तो 16 होगा, 16 प्लस में 6 कितना हो जाएगा 22, 22 माइनस में 11 तो वो कट जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ये बी सही हो जाएगा। 5 रख सकते हो, 0 बनेगा, लेकिन सम मैक्सिमम लेना है, इसीलिए यहाँ पे 16 लिया गया, ठीक है। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इफ़ द नंबर ये इज़ डिविजिबल बाई 11 से डिविजिबल है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू के प्लस एम की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। देखो भाई, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है ऑप्शन से भी कर सकते हो और वैसे बेसिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो। पहले हम इसका के और एम की जो फॉर्म है वो निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आराम से आपको लिख देता हूँ
54K31M82। 11 से डिविजिबल करने का रूल क्या है भैया, ये रूल है। होप आपने अब तो समझ लिया होगा। तो देखो भाई क्या हुआ, 4 प्लस में के प्लस में 1 कितना हो गया 6K, और ये हो गया 8 और 6 14। 14 प्लस में के, और उसके बाद है जी माइनस ये संख्या ये संख्या ये संख्या। 4 प्लस में 3 7, प्लस में 2 कितना हो गया 9, प्लस में m। अब हमें देखना है ये संख्या 0 या 11 के डिविजिबल हो। ओके जी, उसके बाद इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। तो 14 में से 5 गया कितना बच गया, 14 में से 9 गया कितना बच गया 5, प्लस में k माइनस में m। अच्छा जी, ये संख्या आ गई। यहाँ पे k माइनस एम की जगह पे हम कौन सी संख्या रखें ताकि भैया ये हमारा 0 बन जाए या 11 का डिविजिबल बने। ऑप्शन से करेंगे यहाँ पे। तो एक बात बताओ, 9 प्लस में 9 मतलब 2 अंकों का, मैक्सिमम 2 अंकों का योग कितना होता है 18 होता है। ये अंक हैं, डबल डिजिट में नहीं है, सिंगल डिजिट वाले जो अंक है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम 18 रखेंगे तो ऑप्शन में देखो 23 है, 23 तो वैसे कट जाएगा, 18 से ऊपर होता है। बचे हैं ये 3 ऑप्शन 13 12 11। अब इसने बोला है व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k प्लस एम। तो k प्लस एम की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है हमें। तो 13 से ही चेक करते हैं या सेटिस्फाई करती है। तो k प्लस एम हमारा होना चाहिए कितना, 13 हमने ले लिया ऑप्शन से। अब इसको हम ब्रेक करें थोड़ा सा, यहाँ पे जगह नहीं तो यहीं पे कर लेता हूँ, ठीक है। तो 9 और 4 13 होते हैं, बिल्कुल भैया। और क्या हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू लेनी ना k और m की। और किसको, ये एक तो ये हो गई, मान लो k हमारा 9 हो गया, m हमारा 4 हो गया। अब एक बार रख के देख लेते हैं, 5 प्लस में k प्लस में क्या सेटिस्फाई कर रही है हमारी जो इक्वेशन है। k मैंने 9 रखा, m मैंने रख दिया कितना भाई 4। तो ये हो गया 5 प्लस में ये ज़्यादा, ये तो भैया 10 आ गया, लेकिन हमने उल्टी रख दी वैल्यू। अब उल्टी रख दी तो क्या करें भैया, दोबारा से रखो। k हमने ले लिया 4 और m ले लिया हमारा 9, राइट। तो रख दो दोबारा से, k की जगह पे हमने रखना है 4, माइनस में m की जगह पे रखनी है वैल्यू 9। ये 0 या 11 का डिविजिबल आना चाहिए। तो 5 प्लस में 4 में से माइनस 9 में से 4 गया कितना बचा माइनस का 5, ये तो 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू क्या सेटिस्फाई होती है 0 या 11 के डिविजिबिलिटी रूल से। अब हमारे पास वैल्यू आ गई, k कितनी आ गई भैया हमारे पास 4, m आ गया 9। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, तो सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। अगर आप 12 से चेक करोगे तो 12 मैक्सिमम नहीं होगी ना, मिनिमम हो जाएगी। दो संख्याओं का योग कितना होना चाहिए 18। 18 से जो नीचे आएगी जो मैक्सिमम होगी उसको आप चेक कर लो, उसको उठा लो। ये तो हो गया ऑप्शन से करने का। अगर ये इक्वेशन आ गई ना हमारे पास 5 प्लस में k माइनस में m, तो हम इसको यहाँ से ऐसे भी बिना ऑप्शन भी कर सकते हैं यार। यहाँ पे 0 बनाना है या 11 का डिविजिबल। तो अगर इसको 5 काटना है ना, हमने 0 बनाना है, तो यहाँ पे क्या है, क्या संख्या रखें कि यहाँ पे माइनस का 5 आए। तो 9 रख दो 9, और यहाँ पे 4 रख दो। तो आप कर लो भाई, ये हो गया 4 माइनस 9, वही आई बात, तो वही होगी ना 5, ये माइनस का 5 0 आ गया। तो कितनी हुआ इनका टोटल, 4 प्लस में 9 कितना हो गया 13। हमें मैक्सिमम ही लेनी है। मैक्सिमम आप माइंड में और सोचोगे तो और क्या हो सकती है भैया मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो कुछ होगी नहीं, ऑप्शन में भी नहीं है। अगर 12 और या और कुछ सोचेंगे, 9 और 9 18 सोचेंगे, तो 9 की वैल्यू k की वैल्यू भी 9 9 लेंगे, m की वैल्यू भी 9 लेंगे, तो कितना आ गया 18 हो गया, नहीं बनेगी। 9 और 8 लेंगे तो 17 होगी, लेकिन ये 9 और 8 अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारा 11 का डिविजिबल या 0 नहीं बनेगा। तो ऐसे आपको चेक करनी है। तो आंसर इसका कितना हो गया बी 13। अब ये क्वेश्चन है, इसमें देखो ये संख्या है हमारी 11 से डिविजिबल है। व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू निकालनी है a माइनस बी की, मतलब कम से कम वैल्यू हो, बिल्कुल कम से कम। ऑप्शन में हमें माइनस में गिवन है, माइनस में भी वैल्यू गिवन है, 0 गिवन है, 0 से कम भी हो सकती है, मतलब माइनस में भी हो सकती है। तो हम स्टेप टू स्टेप करते हैं पहले, और कुछ ज़्यादा घपला करते ही नहीं है। a 9 2 5 7 b 6 8 4, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, राइट। प्लस कर दो, इसको प्लस कर दो भाई। प्लस करने के बाद क्या होगा, देखो 2 और 2 और 7 9, 9 और 6 15, 15 और 4 19, 19 प्लस में a माइनस में। अब इनको उठा लो, 9 और 5 14, 14 और 8 कितना हो गया भाई 22, 22 प्लस में b। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो इवन प्लेस की संख्या ली है ना हमने, जैसे ये क्या है इवन पे है, इवन पे थी, ये इवन पे थी, तो इन संख्याओं को क्या करना है भाई, हम बड़ी मान लेते हैं। मतलब कहने की सिंपल सी बात ये है, जो ये संख्या आई है इसको बड़ा मान लो। अच्छा जी, तो बड़ा मान लिया हमने, इसको 22 प्लस में b यहाँ रख दिया, छोटी संख्या को माइनस कर दो, ठीक है। 19 प्लस में a, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना।
तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे आप देखो, तो इसको सोल्व कर लो भाई। सोल्व करने के बाद क्या आएगा, ये आ जाएगा 3 प्लस का 22 में से 19 गया, कितना बचा 3 प्लस में b माइनस में a इज इक्वल टू 0 बने या 11 बने। अब 0 बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। यहाँ पे b माइनस a की वैल्यू अगर हम मतलब यहाँ पे ऐसा क्या रखें a और b की जगह पे कि ये माइनस में 3 आए, तो भाई रख दो। यहाँ पे हम 9 रख देते हैं, यहाँ पे 6 रख देते हैं, तो क्या आएगा माइनस का 3 आएगा। देखना ध्यान से, ठीक है, ये माइनस, तो ये तो 0 आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया भैया, a की वैल्यू हमने 6 रखी, b की वैल्यू हमने 6 रखी, 9 की वैल्यू a और a की वैल्यू कितनी रखी 9, तो a प्लस में b जो हमें पूछा है क्वेश्चन में वो कितना हो जाएगा, 9 और 6 15 हो जाएगा। ऐसा कुछ तो ऑप्शन में है नहीं, है ना। तो हमें क्या करना है, लिस्ट वैल्यू निकालनी। ये तो लिस्ट वैल्यू नहीं हुई ना a प्लस बी की, ये तो भैया 15 तो क्या है मैक्सिमम हो गई, ये तो लिस्ट वैल्यू नहीं है। तो लिस्ट वैल्यू के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेप देखो आप ध्यान से। 3 प्लस में b माइनस में a है ना इज इक्वल टू 0। 0 पे तो नहीं बनेगी बात, 0 को तो हमने चेक करके देख लिया। अब हम 11 से करते हैं। मान लो 11 ही आ रहा है, तो 11 लाने के लिए यहाँ पे हम क्या रखें, तो भाई 11 लाने के लिए हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे, ऐसे पता ना करना पड़े, तो हम क्या करेंगे, जो ये 3 है ना इसको उठा के उधर ले जाओ, 11 में माइनस 3 कर दो, तो b माइनस a की वैल्यू आ गई कितनी भैया, ये आ गई 8। ठीक है, 8 आने के बाद आप एक बात बताओ, a प्लस बी निकालना है, तो a प्लस बी निकालना है तो हमें तो साइन चेंज करने पड़ेंगे ना। a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन में यही तो पूछा है। 8 तो आ गई, लेकिन आप ये देखो क्वेश्चन में -8 पूछ रखा है। 0 से नीचे वैल्यू क्या हो सकती है, -8 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है भैया यहाँ पे। तो हमें -8 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन को चेंज कर दो। ठीक है, तो -8 हमारा आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पे ये डाउट रह गया, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को हम दोबारा से एक बार फिर इस तरह का कोई ना कोई क्वेश्चन फिर से ले आएंगे, ठीक है, तो उससे प्रैक्टिस और हो जाएगी। तो उसके बाद ये क्वेश्चन है, देखो भाई, ए 4 डिजिट पिन है ABCD ऑफ ए लॉक हैज डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट हैं। ठीक है जी, द डिजिट्स सेटिस्फाई b इज इक्वल टू 2a, c इज इक्वल टू 2b, d इज इक्वल टू 2c, द पिन इज डिविजिबल बाई, और जो पिन है वो हमें देखना है इनमें से किससे पूर्णतः भाग जा रहा है, इन संख्याओं में से 2 3 11 ऐसे करके जितने भी ऑप्शन में दिए गए हैं, तो हमें वो चेक करना वो पिन इनमें से किससे डिविजिबल है। तो सबसे पहले भैया हम क्या करते हैं, लेट a को हम मान लेते हैं 1, मान लिया भाई। उसके बाद तो b की वैल्यू हमें क्या गिवन है 2a, आगे b की वैल्यू क्या 2, उसके बाद c की वैल्यू क्या गिवन है भाई 2b, b की वैल्यू क्या है 2, तो रख दिया, c की वैल्यू आ गई 4, उसके बाद d की वैल्यू क्या है 2c, c क्या निकला है भैया हमारा 4, तो 4 दूनी 8, a b c d क्या वैल्यू आ गई 1 2 4 8, राइट। ये हमारा पिन होगा। अगर हम a को 2 रखते तो 2 रख के देख लो, 2 रखे हैं यहाँ पे, तो 2 दूनी 4, b की वैल्यू 4 आ जाएगी, और c में क्या रखेंगे, b की वैल्यू रखेंगे 4 को रखेंगे, 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा, और d की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 8 रखना पड़ेगा, 8 दूनी 16, 2 डिजिट का नंबर आ जाएगा। तो भैया पिन तो हमारा 4 डिजिट का है, जब हम इनको रखेंगे अलग अलग तो 1 4 8, और ये तो आ जाएगा 8 दूनी 16 आ जाएगा, तो ये तो भैया 5 डिजिट के पिन हो गया, ये तो पॉसिबल है नहीं, तो हम सिर्फ a को 1 ही रख सकते हैं। चलो जी, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब क्या करना है, ये संख्या हमें चेक करनी है, इनमें से इन चारों ऑप्शन में से किससे कंप्लीटली, सबसे मतलब इन चारों ऑप्शन में किससे डिविजिबल है, तो ये चेक करना है किसको, 1248 को। बाय अब आप एक चीज़ देखो, हर ऑप्शन में 2 और 3 2 और 3 2 और 3 सब में है, बस लास्ट चेक कर लो 5 से 7 से 13 से 11 से, बस इससे चेक कर लो, पता चल जाएगा कौन सी संख्या हमारी कंप्लीटली डिवाइड करती है इसको, 1248 को। तो भाई 1248 पहले ऑप्शन से देखते हैं, 2 और 3 सब में कॉमन है, हमें सिर्फ 5 से चेक करना है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट के अंक में 0 हो या 5 हो, तो इसमें तो 5 और 0 नहीं है, तो ए ऑप्शन तो हमारा वैसे कैंसिल हो गया। उसके बाद 7 से चेक करते हैं, 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 3 3 के पेयर बना लो भाई। उसके बाद 7 के डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 3 3 का पेयर बना लो, 2 4 8 माइनस में 1 कितना आ गया 247, क्या ये 7 से कंप्लीटली है, 7 21, और भाई बच गए 3, 37 तो नहीं कटता 7 से, तो ये संख्या भी हमारा बी ऑप्शन भी गया। उसके बाद सी से चेक करते हैं 13 से, तो 13 का भी ऑप्शन यही होता है, 13 का भी डिविजिबिलिटी रूल क्या, यही तरीका होता है, 3 3 का पेयर निकाल के यहाँ पे 0 आ जाएगी ना, तो 2 4,
तो 248 माइनस में 001 कितना आ जाएगा 247। क्या ये 13 से कंप्लीट ले जाता है? तो 13 एकम 13 बच गया 117, तो 117 13 नहीं में 117। हाँ तो भैया ये 247 क्या है हमारा 13 से कंप्लीटेड डिविजिबल है, तो भैया ये हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा सी। और 11 से चेक कर लो, 11 से चेक करना है तो क्या है चेक करने का तरीका, ये और ये। तो भैया 8 और 2 10 माइनस में कितना हो जाएगा 5, तो 5 आएगा, 5 तो 11 से डिविजिबल नहीं है, तो एक ही आंसर हुआ हमारा क्या सी। बस लास्ट की डिजिट से डिविजिबिलिटी रूल लगा के चेक कर लो किससे वो डिविजिबल हो रहा है, बाकी 2 और 3 से तो सब हो रहे हैं, हमें पता ही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। के बाद ये क्वेश्चन है, ये हमारी संख्या है, इसको हमें 44 से भाग देना है और व्हाट इज़ द वैल्यू, ये वैल्यू निकालनी है, और इसने बोला है कि मिनिमम वैल्यू लेनी है वाई की, ये ऑप्शन गिवन है। तो 44 का मैंने आपको बताया था को प्राइम नंबर में आपस में दोनों नंबर को प्राइम हो, 44 का डायरेक्ट डिविजिबिलिटी रूल तो होता नहीं है, तो इसको हम को प्राइम नंबर में डिवाइड कर लेंगे, फैक्टर बना लेंगे इसको। तो 11 इंटू में 4, हमें 4 का भी पता है डिविजिबिलिटी रूल और 11 का भी पता है, तो सबसे पहले हम 4 से चेक कर लेंगे ताकि हमें y की वैल्यू पता चल जाए। तो 4 5 0 6 9, ये ऐसे मैं लिख के कर रहा हूँ, आप लोगों को एग्जाम में नहीं करना भाई, ऐसे ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये, ठीक है। तो देखो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है वैसे निकालने का, यहाँ पे लास्ट में 8 भी है भाई, सॉरी। तो इसने बोला y की वैल्यू है ना वो मिनिमम हो, मिनिमम अगर हम यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 से लेकर 9 तक, तो मिनिमम बोला है, मिनिमम तो 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 रखेंगे तो 8 क्या 4 से डिविजिबल है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट की 2 डिजिट को चेक कर लो, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो वो संख्या हमारी कंप्लीटली 4 से भाग जाती है। तो 8 तो भैया अगर हम y 0 रखेंगे तो बचेगा क्या 8, तो 2 डिजिट कौन सी बची 0 और 8 तो बिल्कुल 4 से डिविजिबल होता है, तो हमारी जो मिनिमम संख्या होगी y की वो हम 0 ले लेंगे, ठीक है। अब ऊपर भी जा सकता है, अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे या 3 रखेंगे, 3 नहीं तो 4 रखेंगे, 48 4 से कटता है, लेकिन हमें मिनिमम लेनी है ना y की, इसलिए हमने 0 ही रखा, सबसे पहले मिनिमम ही रखी और चेक किया, तो ये बिल्कुल 4 से डिविजिबल हो रहा है। अब हमें सिर्फ 11 से चेक करना है, तो भाई 25 और माइनस में 11 प्लस में x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे अगर इसको 0 बनाएंगे तो यहाँ पे x की जगह पे 14 रखना पड़ेगा, 2 डिजिट का हो जाएगा, 14 नहीं रख सकते हैं, तो ये तो 0 बनेगा नहीं। 11 का डिविजिबल देखते हैं, 11 से कटे ऐसी कोई संख्या निकलती है, तो देखो 25 है, 25 में से अगर 14 घटाते हैं तो कितना बचता है 11 बचता है, तो हमें इस संख्या को 14 बनाना पड़ेगा ताकि इसमें से जब 14 माइनस करेंगे तो 11 बचे। तो x की जगह पे हम क्या रखें, क्या प्लस करें 11 में कि 14 बन जाए 3, तो x की जगह पे हमने 3 रखा तो कितना बच गया यहाँ पे 25 में से 14 जाएगा, 11 प्लस में 3 कितना हो गया 14, 25 में से 14 जाएगा, कितना बचा भाई 11 तो 11 से डिविजिबल है, तो हमारी x की वैल्यू आ गई कितनी 3, y की वैल्यू 0, पुट कर दो। क्या पूछ रखा है x माइनस में 2y, राइट, x की वैल्यू 3 माइनस में 2y की जगह पे 0 रख दिया, कितना आया 3 हमारा आंसर। उसके बाद आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये है, ये 9 डिजिट नंबर है, डिविजिबल है 99 से। सबसे पहले 99 के को प्राइम फैक्टर, 99 का डिविजिबिलिटी रूल तो हमें पता नहीं है, तो 11 इंटू में 9, 11 का ही पता है 9 का ही पता है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए और बी की वैल्यू निकालनी है, 4 ऑप्शन है। ये क्वेश्चन है ना मैक्सिमम तो ऑप्शन से ही होता है, पर हम सबसे पहले स्टेप टू स्टेप करते हैं, 9 से चेक करते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, डिजिटल सम निकालो। डिजिटल सम हम कैसे निकालते थे, 8 4 7 5 6 3 9 AB, ठीक है। अब इसको काट दो 9 से, जो कटे उसको उड़ा दो, ये गया 6 और 3 9, ये गया 5 और 4 9 गया, 7 और 8 कितने हो गए 15 बोले तो 6 प्लस में a प्लस में b इज इक्वल टू 0 या 9 या 18 या 27 आना चाहिए ताकि वो 9 से कट जाए। तो यहाँ पे हम 0 लाने के लिए क्या करेंगे, a प्लस बी की वैल्यू हम यहाँ पे अपने हिसाब से नहीं रखेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे ऑप्शन के हिसाब से रखेंगे। सबसे पहले a अगर हम यहाँ पे 4 रखते हैं और b हम 6 रखते हैं तो कितना हुआ 4 और 6 10 और 6 16, ये तो नहीं हुआ, a ऑप्शन तो भाई 9 से डिविजिबल नहीं है। b से देखो, अगर a को हम 5 रखते हैं और b को हम 3 रखते हैं, 5 और 3 8, 8 और 6 कितने हो गए 14, तो 14 भी 9 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद c देखो, b भी गया, c 3 a की जगह पे हम 3 रखते हैं और b की जगह पे 9 रखते हैं, 9 और 3 12, 12 और 6 18, ठीक है जी, ये चेक हो गया हमारा, c ऑप्शन फुलफिल हो रहा है कंडीशन। उसके बाद ये डी और देख लेते हैं, डी क्या है 4a है और b हमारा है 8, तो ये 8 और 4 12, 12 और 6 ये भी 18 हो रहा है, तो ये 18 तो 9 से डिविजिबल है। 2 ऑप्शन आ गए, 2 कट गए हमारे ऑप्शन, 2 हमारे पास ऑप्शन बच गए जो भैया
क्या है, 9 से डिविजिबल हो रहे हैं पुट करने पे ए और बी की वैल्यू। तो अब हमें क्लियर ऑप्शन तो मिला नहीं, अब 11 से चेक कर लो। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 8 4 7 5 6 3 9 ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वैसे तो आप इसको माइंड में ही कर लेते, लेकिन ठीक है मैं करा रहा हूँ। 8 और 7 कितने हो गए, 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30। ठीक है जी, माइनस में 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 और भैया ये यहाँ पे प्लस में बी आएगा, 12 प्लस में ए। ठीक है, अब हमें ये आना चाहिए 0 या 11 का डिविजिबल। अब ए और बी की वैल्यू जो दो ऑप्शन बच गए ना वो रख के देखो, अगर वो 11 से कट रही है या 0 बन रहा है तो वही हमारा ऑप्शन होगा। दो ऑप्शन कौन से बचे थे हमारे, ये 3 और 9, 4 और 8, जो ये लास्ट वाले सी और डी। ठीक है, अब रख के देखो, पहले हम ये सी वाली फुलफिल करके देखते हैं, क्योंकि हमने देख लिए दो ऑप्शन 9 से तो कट ही रहे हैं। तो बी की वैल्यू अगर मैं रखता हूँ यहाँ पे 9 और ए की वैल्यू मैं यहाँ पे रखता हूँ 3, तो कितना हुआ, ये हो गया 39 माइनस में ये हो गया 15, 15 इसमें से बचेगा कितना 4 और 3 में से गया तो 24, तो 11 से नहीं कटता, तो मतलब हमारा सी ऑप्शन नहीं कटता। डी चेक कर लेते हैं, अब ये लास्ट यही बचा तो यही होगा आंसर। 30 प्लस में बी माइनस में 12, ये सब मैं लिख रहा हूँ भाई, आप लोगों को नहीं लिखना है। बी की जगह पे हम रखेंगे भाई 8 और ए की जगह पे रखेंगे हम 4। 38 में से कितने गए 16, तो क्या बचा 2 और 3 में से एक गया 2, तो 22, तो 11 का डिविजिबल है, कटता है ना। तो ये हमारा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि ए और बी की जगह पे जब हम 4 और 8 रखेंगे तो वो 11 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी, और वो संख्या 44 से भी डिविजिबल होगी। ठीक है, यही पूछा था आंसर में, तो यही हमारा आंसर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।